हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे हाइट विड्थ एंड मैक्स हाइट सीएसएस प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलते स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ पे एक सिंपल सा एचटीएमएल फाइल है, इसके अंदर कुछ एचटीएमएल एलिमेंट्स है। बॉडी के अंदर मैंने एक div ले रखा है, दूसरा div ले रखा है, अलग अलग क्लास नेम मैंने दिया है। तो समझते हैं कि क्या है हाइट विड्थ, क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो काफी सिंपल है। सीएसएस में हम जो हाइट विड्थ यूज करते हैं वो एचटीएमएल एलिमेंट को हाइट विड्थ देने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एंड एक चीज याद करने वाली बात ये है, समझने वाली बात एक्चुअली, कि हाइट एंड विड्थ जो है वो पैडिंग बॉर्डर एंड मार्जिन इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, दे सेड द हाइट एंड विड्थ ऑफ द एरिया इनसाइड द पैडिंग बॉर्डर एंड मार्जिन। ठीक है, तो जो मार्जिन पैडिंग बॉर्डर जो है, मार्जिन पैडिंग एंड बॉर्डर जो है, इसके अंदर जो एरिया है वही हाइट विड्थ होता है। इसको हम समझेंगे, देखेंगे अच्छे से। ठीक है, एंड कुछ ये तरीके हैं, जैसे हम हाइट पिक्सल में दे सकते हैं, ऑटो दे सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं, इनहेरिट, ये सारा एक एक चीज करके देखेंगे। मैक्स विड्थ, मैक्स हाइट, मैक्स विड्थ देखेंगे। एंड पिछले ट्यूटोरियल में मैंने बैकग्राउंड कलर आपको नहीं बताया था, क्योंकि ये इजी है, कलर जैसा ही है, तो मैं सोचा कि इसमें बता दूं लास्ट में। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आऊंगा मैं स्टाइल टैग के अंदर, यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो कंटेनर क्लास है उसको एक्सेस करूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा बॉर्डर, यहाँ पे लिखूंगा 1 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड, एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ रेड। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 पिक्सल, थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए। ठीक है, 2 पिक्सल कर दिया मैंने। एंड यहाँ पे आएंगे ब्राउजर पे, तो जो div है उसमें बॉर्डर ऐड हो चुका होगा 2 पिक्सल का। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, एंड अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं हाइट, एंड यहाँ पे बोल देते हैं 200 पिक्सल। ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हाइट दे दिया 200 पिक्सल का। बहुत सारा व्हाइट स्पेस दिख रहा है, क्योंकि हमारे डिप के अंदर कंटेंट जो है वो कम है। ठीक है, बस इतना ही कंटेंट है, तो थोड़ा कंटेंट बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, एंड कंटेंट बढ़ाने के लिए मैं लिखूंगा lorem, एंड यहाँ पे 15 लिख दूंगा, तो 15 डमी वर्ड्स आ जाएंगे। एंटर हिट कर दिया मैंने। यहाँ पे आऊंगा मैं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूंगा। ठीक है, ब्राउजर पे आएंगे तो अब देखिए, अब थोड़ा ज्यादा कंटेंट आ चुका है। थोड़ा और मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, lorem यहाँ पे 10 अगेन मैं कर देता हूँ, एंटर हिट कर देता हूँ, एंड अब ब्राउजर पे आते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्रेश हो चुका है, एंड अब देख सकते हो कि हमारा कंटेंट यहाँ तक गया। अब ज्यादा कंटेंट है तो आगे ऐड नहीं हो सकता है, तो नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है, तो एक एक चीज मैं आपको ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ। ठीक है, एक एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप अच्छे से समझे। अब मैं क्या करता हूँ, हाइट यहाँ पे हमने 200 पिक्सल दे रखा है, यहाँ पे हम विड्थ दे देते हैं। ठीक है, विड्थ हम दे देते हैं, कितना दे देते हैं, 300 पिक्सल, इस तरीके से। ठीक है, एंड सेव कर लेते हैं। तो हमने 300 पिक्सल विड्थ दिया, तो अब हमारा इस तरीके से दिख रहा होगा, विड्थ 300 पिक्सल, 200 पिक्सल हाइट, एंड उसके अंदर ये कंटेंट है। अगर हाइट हम और कम कर दे एंड विड्थ, तो यहाँ पे सपोज मैं हाइट कर देता हूँ, विड्थ कर देता हूँ 200 पिक्सल, एंड हाइट मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल। ठीक है, तो अब क्या होगा। ठीक है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, हाइट विड्थ कम हो चुका है एंड कंटेंट हमारे पास ज्यादा है हाइट विड्थ के कारण। तो ये देखिए, बाहर आ गया है कंटेंट, जो हमारा है बाहर निकल गया है, क्योंकि जो डिप का हाइट विड्थ है एंड कंटेंट है, कंटेंट ज्यादा है हमारे पास, तो ये बाहर आ चुका है। तो पिक्सल के साथ ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे, अभी आप पिक्सल के बारे में ही समझिए। ठीक है, तो जब पिक्सल यूज करते हैं तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ओके फाइन, क्योंकि पिक्सल जो होता है वो एब्सोल्यूट यूनिट होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट यूनिट। ओके फाइन। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे लिखा गया था कि बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग ये सब इंक्लूड नहीं होता है, तो यहाँ पे हम 10 पिक्सल का बॉर्डर दे देंगे। यहाँ पे हम मार्जिन दे देंगे, कितना मार्जिन हम लोग दे देते हैं, 20 पिक्सल का, एंड पैडिंग दे देते हैं यहाँ पे 20 पिक्सल का, इस तरीके से। ठीक है, हमने सेव कर लिया है। यहाँ पे आएंगे, एंड ये देखिए, इस तरीके से हमारा जो डिव है दिख रहा है, बॉर्डर यहाँ पे अंदर पैडिंग एंड बाहर में मार्जिन। मैं हाइट जो है थोड़ा बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 150 पिक्सल कर देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो अब जो हमारा डिव है वो इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट पे, एलिमेंट पे हम लोग आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो आपको दिख रहा है राइट साइड में, ये इसको बोलते हैं बॉक्स मॉडल। ये नेक्स्ट ट्यूटोरियल या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्यूटोरियल
सीएसएस में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉक्स मॉडल के बारे में काफी अच्छे से। तो अभी आप ऐसे समझ लीजिए, हर एक एचटीएमएल के लिए बॉक्स मॉडल होता है, हर एक एचटीएमएल एलिमेंट के लिए बॉक्स मॉडल होता है, ठीक है। तो अभी हमारा ये div है, तो div के लिए बॉक्स मॉडल है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो 200 दिखा रहा है ये विड्थ दिखा रहा है, एंड 150 जो दिखा रहा है ये हाइट दिखा रहा है, जो हमने यहाँ पे दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने दिया है विड्थ हाइट, वो यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे देखिए। ठीक है, एंड ये div के लिए है, कंटेनर जिसका क्लास नेम कंटेनर। सपोज उस डिव को सिलेक्ट करते हैं जिसका क्लास नेम बॉक्स टू है, तो इसको करेंगे तो इसका हाइट एंड विड्थ, विड्थ एंड हाइट ये है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जिस एलिमेंट को आप सिलेक्ट कीजिएगा उसका बॉक्स मॉडल यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो हम अगेन कंटेनर क्लास वाले को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जो हमने दिया था वहां पे हाइट विड्थ, यहाँ पे हमें दिख रहा है। पैडिंग पैडिंग बॉर्डर मार्जिन ये इंक्लूड नहीं किया है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं कोड के अंदर। ये देखिए, ये हमने यूज किया यहाँ पे 200 पिक्सल पिक्सल यूज किया बेसिकली। ठीक है, हाइट विड्थ के लिए। अब हम यूज करते हैं यहाँ पे ऑटो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑटो लिख देंगे, औरो नहीं, ऑटो लिख देंगे। ठीक है, तो ऑटो का मतलब क्या होता है, विड्थ ऑटो का मतलब होता है, इसको एक बार रिफ्रेश कर देंगे यहाँ से। एंड यहाँ पे ये जो मार्जिन पैडिंग है इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि इसका अब हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड अब देखिए, तो ऑटो का मतलब क्या होता है कि जितना पेरेंट के पास स्पेस होता है उतना ये विड्थ ले लेता है। पेरेंट इसका कौन है, देखिए ये div है, इसका पेरेंट कौन है, बॉडी। तो बॉडी के पास जितना विड्थ रहेगा ये ले लेगा। अब सपोज यहाँ पे मैं कर देता हूँ बॉडी, एंड यहाँ पे मैं विड्थ दे देता हूँ इसको, यहाँ पे सपोज मैं बोल देता हूँ 500 पिक्सल, इस तरीके से मैंने बोल दिया। ठीक है, तो अब ये जो कंटेनर है इसका भी विड्थ कितना हो जाएगा, 500 पिक्सल। मतलब ये जो कंटेनर क्लास है div, ये उतना ही विड्थ लेगा अगर हमने ऑटो कर दिया जितना इसके पेरेंट के पास है। तो पर पेरेंट के पास है 500 पिक्सल, तो ये कंटेनर भी लेगा 500 पिक्सल। तो यहाँ पे अगर हम आके देखें तो देखिए, विड्थ ऑटो हमने किया, ये पेरेंट का पूरा विड्थ ले लिया है 500 पिक्सल। तो होप ये समझ में आया कि ऑटो क्या होता है। ठीक है, ओके फाइन, तो ये हो गया ऑटो। देखिए, अब यहाँ पे अगर हम इनहेरिट का बात करें, ठीक है, इनहेरिट कहाँ गया, यहाँ इनहेरिट का बात करें, तो जैसे हमने मार्जिन एंड पैडिंग में डिस्कस किया था कि वो पेरेंट, उसका जो पेरेंट होता है, पेरेंट का वैल्यू इनहेरिट करता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करेंगे। ठीक है, ये बॉडी वाला जो सेक्शन है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, एंड ये जो दूसरा डिव है बॉक्स टू जिसका क्लास नेम है उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे बॉक्स टू, इसको एक्सेस करेंगे इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बॉर्डर दे दूंगा, बॉर्डर टू पिक्सल सॉलिड, एंड यहाँ पे रेड नहीं, इस टाइम मैं ब्लू दे देता हूँ। ठीक है, एंड हम लोग H3 को भी टारगेट करेंगे, यहाँ भी बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर टू पिक्सल सॉलिड, एंड यहाँ पे मैं ग्रीन दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे तो हमें दिख जाएगा, ब्लू हमने दिया था डिव को, एंड S3 को दिया था ग्रीन, तो इस तरीके से हमें दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं विड्थ दे देता हूँ 300 पिक्सल। ठीक है, 300 पिक्सल, इस तरीके से मैंने विड्थ दे दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने 300 पिक्सल दे दिया, एंड ये आपको 300 पिक्सल दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे S3 में लिख दें कि विड्थ, एंड यहाँ पे लिख देते हैं इनहेरिट, इस तरीके से। ठीक है, हमने लिख दिया विड्थ इनहेरिट, इस तरीके से हमने लिख दिया। तो इसके पेरेंट देखिए, S3 का पेरेंट कौन है, देखिए यहाँ पे S3 का पेरेंट कौन है, ये div जिसका क्लास नेम बॉक्स टू है। तो बॉक्स टू का विड्थ है 300 पिक्सल। जब हमने इनहेरिट लिखा तो ये अपने पेरेंट का विड्थ ले लेगा, तो इसका कितना है 300 पिक्सल, तो इसका भी 300 पिक्सल होगा। ठीक है, देखिए ये बाहर आ चुका है, अगर आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि बॉर्डर के बाद से स्टार्ट हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बाहर आ चुका है, तो ये अपने पेरेंट का जो वैल्यू है वो ले लिया है। लेकिन आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे जब हम ये यूज करेंगे, क्या बोलते हैं, परसेंटेज, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50%। ठीक है, परसेंट कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। परसेंट, जैसे परसेंट जो है ये कैलकुलेट करता है अपने पेरेंट से कि इसके पेरेंट के पास कितना विड्थ है। ठीक है, देखिए बॉक्स टू का पेरेंट कौन है, बॉक्स टू का पेरेंट कौन है, बॉडी। ये देखिए ये डिव है, ये बॉक्स टू है, इसका पेरेंट कौन है, बॉडी। ये सब सिबलिंग है, ये डिव जो देख रहे हो सिबलिंग है, ये पैराग्राफ, ये सब सिबलिंग है।
इस डिप का पेरेंट कौन है? बॉडी। तो बॉडी के पास अभी कितना विड्थ है? ये पूरा जो स्क्रीन है वो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा बॉक्स टू का जो विड्थ 50% लिखा। तो परसेंट जब हम यूज करते हैं तो वो अपने पेरेंट के हिसाब से, जितना पेरेंट का है उसके हिसाब से वो परसेंट कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये 50% ले चुका है अब, क्योंकि इसका बॉडी पेरेंट है, एंड पेरेंट का जो विड्थ है बॉडी का पूरा ये स्क्रीन है, ठीक है। तो ये 50% ले चुका है। अगर हम यहाँ पे करें, यहाँ पे सपोज हम डाल देते हैं 70%, इस तरीके से 70% डाल देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये पूरा 100% है, इसका बॉडी पूरा 100% में से कैलकुलेट करेगा, 70% यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, जो बॉक्स टू वाला है। अब देखिए यहाँ पे 70% है बॉक्स टू, एंड एच थ्री क्या है? चाइल्ड है, एंड बॉक्स टू पेरेंट है। तो विड्थ हमने यहाँ पे डाला इनहेरिट, तो ये अपने पेरेंट से इनहेरिट कर लेगा, मतलब इसका वैल्यू यहाँ पे इनहेरिट का मतलब यहाँ पे भी हो जाएगा 70%, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 70%। तो देखिए ये है आपका बॉक्स टू, एंड इसके अंदर एच थ्री, ये चाइल्ड है, ये अपने पेरेंट का 70% लिया। तो परसेंट कैसे काम करता है? जितना उसके पास विड्थ है, जितना भी विड्थ है उसमें से वो उतना परसेंट ले लेगा, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। एंड परसेंट को थोड़ा और अच्छे से समझ लो आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे बोल देता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 50%, ठीक है। अब देखिए एच थ्री का पेरेंट ये बॉक्स टू है, ठीक है, एंड इसके पास कितना विड्थ है? 400 पिक्सल। अब ये जो एच थ्री है, इसका जो विड्थ होगा ये 50% होगा इस 400 पिक्सल में, ठीक है। तो ये 50% कैलकुलेट करेगा, जितना ये 400 पिक्सल होगा उसमें से, तो सीधा आधा हो जाएगा। तो 400 पिक्सल आपका यहाँ तक होगा, देखिए यहाँ तक है ये डिप टू, एंड इसमें से ये 50% कैलकुलेट किया। तो जितना पेरेंट का विड्थ रहेगा परसेंटेज, उसके हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे 50% है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 30%, ठीक है। 30% सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो ये देखिए 30%, ठीक है। इसके पेरेंट का कितना दिया था हमने? यहाँ पे हमने दिया था 400 पिक्सल। तो 400 पिक्सल का 30% जो है वो जितना होगा यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो होप आपको समझ में आया होगा। तो होप आपको इनहेरिट एंड ये सब, आपको जो भी अभी मैंने बताया आपको ये सब समझ में आया होगा, इनहेरिट परसेंटेज ये सब। अब देखिए विड्थ ऑटो देख लिया हमने, अब हाइट ऑटो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने हाइट दिया था 100 पिक्सल, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, विड्थ ऑटो हमने देख लिया, यहाँ पे मैं विड्थ कर देता हूँ 300 पिक्सल इस तरीके से, ठीक है। एंड हाइट में क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ ऑटो, ठीक है। एंड सेव कर लेते हैं हम लोग। तो हाइट ऑटो के केस में क्या होता है कि आप कंटेंट डालते जाइएगा एंड हाइट इसका बढ़ते जाएगा अपने आप, ठीक है। जैसे देखिए हाइट ऑटो कर दिया हमने, तो ये जो हमारा कंटेंट है ये बाहर नहीं आया है, ये इसी के अंदर है, ठीक है। अब देखिए अभी इसका इतना हाइट है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसमें और कंटेंट डाल देता हूँ। यहाँ पे आके मैं अगेन यहाँ पे लिख दूंगा लॉरेम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16, एंटर हिट कर दूंगा, 16 वर्ड आ गया इसमें। अब देखिएगा उसका जो हाइट होगा वो बढ़ जाएगा, देखिए यहाँ पे अपने आप बढ़ जाएगा हाइट। देखिए ये ऑटोमेटिक, ये ऑटो कंट्रोल हो रहा है, ब्राउजर देख लेगा इसको, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो अब क्या बचा? होप ये चीज आपको, जो भी मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। हमने क्या क्या देख लिया? ऑटो देख लिया, लेंथ देख लिया, जैसे हमने पिक्सल यूज किया, ये सब बाद में देखेंगे हम लोग। परसेंटेज देख लिया हमने, इनहेरिट देख लिया, ठीक है। अब देखिए, अब इसके केस में समझते हैं, ये इनलाइन एलिमेंट के केस में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मैक्स विड्थ मैक्स हाइट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं एंड यहाँ पे दे देते हैं बॉर्डर। बॉर्डर में 2 पिक्सल सॉलिड, एंड यहाँ पे डाल देते हैं क्या डाल दें, डार्क कलर कुछ ले लेते हैं, यहाँ पे मैं डार्क मैजेंडा डाल देता हूँ, ठीक है। एंड सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आएंगे तो इनपुट में बॉर्डर ऐड हो चुका होगा डार्क मैजेंडा। देखिए यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा हाइट, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा 100 पिक्सल, ठीक है। तो ये काम करेगा, काम करेगा। देखिए ये काम कर गया, हाइट 100 पिक्सल, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं विड्थ में लिख देता हूँ, विड्थ में मैं लिख देता हूँ 200 पिक्सल, इस तरीके से। तो ये काम करेगा, विड्थ इसका हो जाएगा 200 पिक्सल। देखिए हो चुका है 200 पिक्सल। लेकिन ये स्पैन के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। अब सपोज इनपुट की जगह मैं यहाँ पे स्पैन लिख देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे है हमारा स्पैन, तो इसके लिए काम नहीं करेगा, रीजन अभी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे हम आते हैं, बॉर्डर ऐड हो चुका होगा स्पैन में, यहाँ पे देखिए बॉर्डर ऐड हो चुका है, लेकिन हाइट विड्थ इसका काम नहीं किया है।
क्योंकि स्पैन जो है वो नॉन रिप्लेसमेंट इनलाइन एलिमेंट है, नॉन रिप्लेसमेंट, ठीक है। एंड इनपुट जो है वो है रिप्लेसमेंट इनलाइन एलिमेंट। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है। अगर आपको डिटेल्स में जानना है रिप्लेसमेंट एलिमेंट एंड नॉन रिप्लेसमेंट एलिमेंट, तो कमेंट कीजिए, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। एंड इसके बहुत सारे रीजन हैं कि ये स्पैन के केस में पैडिन अच्छे से काम नहीं करेगा और क्या बोलते हैं इनपुट के केस में काम करेगा। देखिए इसका, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूं, यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैडिंग, यहाँ पे 50 पिक्सल लिख देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे हम लोग तो ये देखिए ऊपर की तरफ ये बढ़ गया, ठीक है। अगर और हम बढ़ा दे वैल्यू, यहाँ पे सपोज हम 70 कर दे, 70 पिक्सल, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। देखिए तो ये सही से काम नहीं कर रहा है ना, अनएक्सपेक्टेड काम कर रहा है। लेकिन यही अगर हम इनपुट के लिए यूज करें, ठीक है, एंड सेव करें, तो ये सही से काम करेगा, ठीक है। देखिए ये सही से काम किया है, ये ओवरलैप नहीं किया है, ऊपर नहीं जा रहा है, आई मीन, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैक्स हाइट एंड मैक्स विड्थ समझते हैं। यहाँ पे एक हमने पैराग्राफ ले रखा है। अब देखिए, जैसे नाम से ही लग रहा है मैक्स विड्थ मैक्स हाइट, तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे पैराग्राफ को हम लोग देंगे बॉर्डर। बॉर्डर यहाँ पे डाल देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड, एंड यहाँ पे हमने दे दिया रेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे तो पैराग्राफ में रेड कलर ऐड हो चुका है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। रेड कलर हटा के मैं दूसरा डाल देता हूँ कुछ, क्योंकि रेड हमारे पास ऑलरेडी है एंड कलर का चॉइस हमारे पास बहुत है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है, जो भी ये कलर है। तो यहाँ पे आके देखेंगे कि इफेक्ट हुआ कि नहीं। तो ये इफेक्ट हो चुका है, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे आते हैं एंड देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया विड्थ इक्वल टू 300 पिक्सल, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने लिख दिया मैक्स विड्थ इक्वल टू 300 पिक्सल, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने लिखा विड्थ 300 पिक्सल, मैक्स विड्थ 300 पिक्सल। विड्थ का वैल्यू हम थोड़ा अलग रखेंगे। देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि विड्थ आप जितना भी दो, लेकिन मैक्सिमम विड्थ जो है वो 300 पिक्सल ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है कि इस वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हुआ कि मैक्स विड्थ 300 पिक्सल, मतलब विड्थ का वैल्यू 300 पिक्सल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सपोज यहाँ पे मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल, ठीक है। तो ये 500 पिक्सल काम नहीं करेगा, 300 पिक्सल काम करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ एंड यहाँ पे आके देखूं, तो देखिए यहाँ ये 300 पिक्सल काम करेगा। यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो ये देखिए ये है हमारा पैराग्राफ, ठीक है। एंड ये 300 पिक्सल इसका विड्थ है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 300 पिक्सल, क्यों? क्योंकि विड्थ का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से इंक्रीज हो गया है, तो ये जो मैक्स वैल्यू है वही लेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर सपोज मैं यहाँ पे 200 पिक्सल लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो अब विड्थ काम करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए ये विड्थ काम किया, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू एक्सीड नहीं किया। विड्थ का वैल्यू, ये जो विड्थ का वैल्यू है, विड्थ का वैल्यू अगर मैक्सिमम वैल्यू से एक्सीड कर जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू काम करेगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू से छोटा रहेगा विड्थ का वैल्यू, तो विड्थ काम करेगा, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया हो। मिनिमम मिनिमम के केस में ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिनिमम वैल्यू जो है वो 500 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप 500 से लेस दीजिएगा तो ये काम नहीं करेगा, राइट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिनिमम वैल्यू 500 होना चाहिए। तो अगर हम सेव करें एंड यहाँ पे आए तो देखें ब्राउजर पे, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आपको 500 दिखेगा, ये देख लीजिए, ठीक है। तो 500 से लेस दीजिएगा यहाँ पे वैल्यू, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। 500 से ज्यादा दीजिएगा तो काम करेगा। तो यहाँ पे मैं सपोज 700 पिक्सल डाल देता हूँ, सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे आते हैं तो ये 700 काम करेगा। यहाँ पे देखिए 700 हो चुका है। तो हमें क्या समझ में आया कि मिनिमम वैल्यू के केस में जो मिनिमम वैल्यू का विड्थ का जो वैल्यू है वो तब काम करेगा जब मिनिमम वैल्यू से वो ज्यादा होगा, क्योंकि मीनिंग तो यही हुआ ना इसका, मतलब मिनिमम वैल्यू मतलब इतना मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, तो इससे कम देंगे विड्थ में तो ये काम नहीं करेगा। होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। हाइट के केस में भी सेम है, ठीक है, मिनिमम हाइट मैक्स हाइट। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे विड्थ की जगह मैं लिख देता हूँ हाइट, इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे भी मीन विड्थ की जगह मैं लिख देता हूँ हाइट, ठीक है, मीन हाइट यहाँ पे। तो यहाँ पे आएंगे एंड
ये देखिए हमारा जो पैराग्राफ है वो काफी ज्यादा हाइट हो चुका है। थोड़ा हाइट कम कर लेते हैं यहाँ पे आके। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग कितना कर लेते हैं, 50 पिक्सल कर लेते हैं हाइट, एंड यहाँ पे कर लेते हैं 100 पिक्सल। ठीक है। तो देखिए हमने बोला है कि मिनिमम जो है वो 100 पिक्सल होना चाहिए, एंड यहाँ पे क्या है, 50 पिक्सल कौन सा काम करेगा, ये मिनिमम वाला, क्योंकि हाइट का वैल्यू मिनिमम से क्या है, कम है। ठीक है, तो ये 100 पिक्सल अभी हाइट होगा। तो यहाँ पे आके अगर हम देखें तो हाइट देखिए 100 पिक्सल है। ठीक है। एंड अब हम अगर हाइट का वैल्यू यहाँ पे बढ़ा दें, सपोज 150 कर दे, तो मिनिमम हाइट का जो वैल्यू है वो हाइट के वैल्यू से कम है, तो हाइट का वैल्यू काम करेगा। तो यहाँ पे अब देखेंगे तो 150 हो चुका होगा। ठीक है, तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैक्स हाइट के केस में अगेन कौन सा काम करेगा, मैक्सिमम हाइट इतना होना चाहिए, 100 से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो अगर ये हाइट 100 से ज्यादा होगा तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे 100 पिक्सल अप्लाई हो जाएगा हाइट। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 100 पिक्सल अप्लाई हो चुका है। ठीक है। अगर इससे कम है तो काम करेगा। तो हाइट अब मैक्स हाइट से कम है तो काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब 50 पिक्सल हो जाएगा। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब हमारा लास्ट एक बच रहा है बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर समझते हैं। यहाँ पे एक और बॉक्स बना लेंगे डिव नाम से, या फिर यस बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बॉक्स 3, एंड इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ बीजी। ठीक है, मतलब बैकग्राउंड कलर, या फिर ये काफी कम हो गया तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हेलो। ठीक है, हेलो। तो कलर में हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट को कलर देते हैं, बेसिकली टेक्स्ट को कलर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बैकग्राउंड को कलर देते हैं। जो उसका बैकग्राउंड होता है, जिस एचटीएमएल एलिमेंट के वो अंदर होता है, तो एचटीएमएल एलिमेंट जो है उसके बैकग्राउंड को हम लोग कलर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम लिख दें बॉक्स 3 को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर, एंड सपोज यहाँ पे मैं दे देता हूँ ब्लू, फिर वॉयलेट ब्लू दे दिया मैंने। तो यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर वॉयलेट ब्लू हो चुका है। ठीक है, तो ये काफी सिंपल है। जैसे हमने सिंपली कलर में सिंपल हमने नाम दिया था, फिर हेक्साडेसिमल वैल्यू, फिर आरजीबी, फिर आरजीबी, ये तो यहाँ पे भी आप वैसे कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम इनपुट में यूज कर रहे थे, इनपुट में भी हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैं लिख दूं बैकग्राउंड कलर, एंड यहाँ पे मैं कोई यूज कर लेता हूँ सपोज डार्क रेड। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे तो इनपुट जो हमारा है वो मतलब उसका बैकग्राउंड जो है डार्क रेड हो जाएगा। ठीक है, होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। हम स्पैन में भी कर सकते हैं, स्पैन। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे तो ये स्पैन का बैकग्राउंड जो है वो हो चुका होगा। ठीक है, तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर काफी इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, ये सब समझना बहुत जरूरी है। अगर ये सब आपको पता होगा तो जो सीएसएस के मदद से हम लोग जो लेआउट बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, यूआई बनाते हैं, वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कहीं पे डाउट है कमेंट कीजिए, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।